वेलकम टू बोस ऑफ नेक्स्ट में आपका स्वागत है। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल का। ये हमारा थर्ड वीडियो है। मॉडल के बारे में पूरा डिटेल हम कवर कर रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से मॉडल का डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। मॉडल ऐसी सहायक क्रिया होती है जिनका प्रयोग वाक्यों के मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। ये है इसकी डेफिनेशन। ये हम इसके बारे में पूरे डिटेल पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो मॉडल का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा हो गया। हमारा मॉडल का हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड हैव, माइट, मे हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have, have to, had to, will have to, will be able और would like to। यहाँ तक हमारा जो है सेकंड वीडियो में पूरा कवर कर चुके हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनता है और इसका प्रयोग किस तरह से होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, यूज टू के बारे में आज जानेंगे कि एक किस तरह से बनता है और इसे सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग करते हैं। उससे पहले हम जो है आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि होता क्या है। वेरी इम्पोर्टेंट रूल फॉर चेंजिंग, माने बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जो चेंज करने लायक है। किसके? विल और मस्ट और मे या माइट, डोंट मिस। मतलब क्या बोल रहा है, विल और मस्ट के जगह में हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। क्या बोल रहा है, अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में पक्का या जरूर, क्या चीज़ बोल रहा है, पक्का या जरूर लिखा हो और आपको हिंदी में अनुवाद करना हो तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विल के जगह में हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट बदल देंगे और उस सेंटेंस को बना देंगे। क्या चीज़, विल की जगह में हम जो है मस्ट जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। किस में, जब उस सेंटेंस में पक्का हो या ज़रूर हो, ऐसे आएंगे तब हम विल की जगह क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। फिर इसी प्रकार क्या बोल रहा है, अगर वाक्य में शायद लिखा हो तो विल की जगह में माइट या मे का प्रयोग करेंगे। मतलब किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात में। इस तरह से ये मॉडल में चेंज होगा और इसी के अनुसार ये सेंटेंस आपके बनेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे बनता है। क्या है, राम जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं बोला हूँ पक्का या ज़रूर हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल की जगह में मस्ट का प्रयोग करेंगे। और किसी सेंटेंस में शायद हो तो वहाँ पर विल की जगह में या माइट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राम जाएगा, यह बहुत सिंपल सा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, राम विल गो। फिर आपका सेकंड, राम पक्का या जरूर जाएगा। यहाँ पर आगे आपका पक्का और ज़रूर, तो यहाँ पर हम विल की जगह में मस्ट का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाएंगे, राम मस्ट गो। फिर इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, राम विल डेफिनेटली गो। फिर आपका थर्ड नंबर, शायद राम जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका शायद राम जाएगा या शायद राम जाएगा। तो राम में या माइट गो, इसे मे बी राम विल गो, इस तरह से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर आगे है फोर्थ नंबर, राम कल जाएगा। यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर शायद या पक्का नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीधा विल बी का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाएंगे, राम विल बी गोइंग टुमारो। ये किसकी बात हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका फिफ्थ नंबर,
राम कल पक्का जाएगा, यहाँ पर भी आ गया पक्का, तो विल की जगह मस्ट का प्रयोग करेंगे। राम मस्ट बी गोइंग टुमारो, सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। फिर आगे छठवां, शायद राम कल जा रहा होगा, शायद राम कल जा रहा हो, तो ये इस तरह से बनेंगे, राम मे या माइट बी गोइंग टुमारो, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर हम आगे देखते हैं 7वां नंबर क्या कह रहा है, आज शाम तक राम घर जा चुका होगा। मतलब इस सेंटेंस में पक्का नहीं है, ना ही आपका शायद है, तो ये सिर्फ विल से ही ये सेंटेंस बनेंगे। राम विल हैव गॉन लेफ्ट बाय द इवनिंग टुडे। फिर आगे, आज शाम तक राम पक्का घर जाएगा या जा चुका होगा, तो यहाँ पर आप आ गया पक्का, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होगा। राम मस्ट हैव गॉन लेफ्ट बाय द इवनिंग टुडे, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर यहाँ पर 9 नंबर क्या कह रहा है, शायद राम आज शाम तक घर जा चुका होगा। मतलब क्या बोल रहा है, शायद राम आज शाम तक घर जा चुका होगा। यहाँ पर आ गया आपका शायद, शायद के लिए मैं बताया हूँ क्या चीज़ होगा, विल की जगह में या माइट का प्रयोग। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, राम मे या माइट हैव गॉन लेफ्ट बाय द इवनिंग टुडे, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, क्या है, हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण और देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, शायद बस आ रहा हो, शायद बस आ रहा हो, माना शायद मतलब यहाँ पर भी माई या माइट का प्रयोग करेंगे, मे या माइट का, बस माइट या मे बी कमिंग। फिर सेकेंड, वो पक्का घर जा चुका होगा, यहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग होगा, ही मस्ट हैव रिच होम। फिर आपका आगे 3rd नंबर, मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, आई मस्ट मीट हिम या हर, लड़की के लिए हिम, लड़के के लिए हर। फिर आपका 4th नंबर, शायद लोग चले गए हों, शायद लोग चले गए हों, पीपल माइट हैव लेफ्ट गॉन। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका 5वां नंबर, वो पक्का उससे मिलने जा रहा होगा, उससे मिलने जा रहा होगा, ही मस्ट बी गोइंग टू मीट हर या हिम, इस तरह से सेंटेंस आपके बनेंगे। फिर अब आगे यूज टू का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है, किया करता था या फिर करता था। पहला, मैं सुबह जल्दी उठता था, यहाँ पर यूज टू का, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका 2nd नंबर, तुम मुझे उठाते थे, यू यूज टू वेक अप मी अप, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। क्या चीज़ का प्रयोग करके, यूज टू का प्रयोग करके ये सेंटेंस बनेंगे। फिर आपका 3rd, हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, वी यूज टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, बचपन में हम साथ साथ खेलते थे। फिर आगे, वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। फिर 5th नंबर, क्या वो केवल 2 घंटे सोता था, मतलब केवल 2 घंटे वो सोता था, डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स, ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। और इसका इम्पोर्टेंस रूल क्या कह रहा है, अगर वाक्य में एक बार यूज टू आए तो, एक बार यूज टू आए तो यूज टू को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी सेंटेंस में एक बार यूज टू आ गया तो उसे दोबारा यूज टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर हर बार वुड का प्रयोग बेहतर विकल्प होगा। वुड का प्रयोग मतलब यूज को बार बार प्रयोग नहीं करना है, उसकी जगह में वुड का प्रयोग करके हम उस सेंटेंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर या बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं आता था और वो जाता था, मैं आता था वो जाता था, आई यूज टू। यहाँ पर क्या है, यूज टू फर्स्ट बार यूज हो गया,
अगर हम यूज टू का प्रयोग करके ही यहाँ पर बनाते ही यूज टू गो, उसके जगह में हमारा बेहतर विकल्प क्या है, आई यूज टू कम एंड ही वुड गो। ये वुड है, यहाँ पर भी आ पाता यूज टू। इस कारण से वहाँ पर रूल्स बोला है कि बार बार अगर यूज टू आ रहा है तो उसे बार बार ना लिख के उसके जगह में वुड का प्रयोग करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सेकंड, मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज टू गेट अप एट 5, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। ये इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से ये बनते हैं। फिर आपका थर्ड, वो आती थी मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। वो आती थी मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। शी यूज टू कम, आई वुड रन, देन शी वुड कॉल मी। ये इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपको यूज टू का प्रयोग क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब इसी का और इम्पोर्टेंस रूल देखते हैं कि क्या कह रहा है इसका इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी बीती बात के बारे में, मतलब कोई भी सेंटेंस बीती बात के बारे में बता रहा हो तो यूज टू की जगह हर बार, यानी बीते हुए बात की चर्चा हो रहा हो और यूज टू के हर बार हम उसके जगह वुड का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इफ़ द पैराग्राफ इज इन पार्ट देन वुड रिप्लेस यूज टू। एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। एक राजा था और रोज़ 6 बजे उठता था। एक राजा था और रोज़ 6 बजे उठता था, यानी बीते हुए बात हो रहा है कि राजा था कितने बजे उठता था, 6 बजे उठता था, ये कह रहा है। तो देयर वाज अ किंग, ही वुड गेट अप डेली 6 ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर मैं बहुत बुरा था पर मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था। मतलब बुरा तो था और अपनी मम्मी को भी क्या करता था, प्यार करता था। बीते हुई बात की हो रही है और वुड के जगह में, यूज टू के जगह में वुड का प्रयोग किया जाएगा। आई वॉज वेरी बैड बट आई वुड लव माई मोम अ लॉट। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे हम आ जाते हैं वुड। हम आ जाते हैं क्या है, वुड। बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बातें, मतलब बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बातें, विल के जगह में वुड का प्रयोग, विल के जगह में वुड का प्रयोग। समथिंग रिप्लेस्ड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट, माने पास्ट में बात कही गई हो तो उसके जगह में, विल के जगह में हम वुड का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, माने भविष्य की बीते हुई बात की बात कर रहा है। यहाँ पर ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। ये इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। फिर मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, उसको पहले से ही पता है कि वो जीतेगा ही, इसलिए बोल रहा है पास्ट की बातें भविष्य में की गई। तो यहाँ पर आई नाउ दैट ही वुड विन। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे आपका थर्ड नंबर क्या कह रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा। वो कभी नहीं सोचा था कि अगला जो है स्वार्थी होगा। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी थिंक मच सेल्फिश। यहाँ पर भी वुड का प्रयोग हुआ। फिर मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे, मतलब उसको कोई संदेह नहीं है, वो जीतेगा ही। यहाँ पर आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। फिर आपका फिफ्थ नंबर, मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा, ये पहले से पता था कि नहीं आएगा। आई थॉट दैट ही कुड नेवर कम। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर आगे इसी में हम देखते हैं वुड। वुड का प्रयोग निवेदन करने के लिए किया जाता है। क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। मतलब वुड का प्रयोग करके रिक्वेस्ट के सेंटेंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। किसमें, मॉडल वर्ब में। फिर आपका सेकंड
क्या तुम कृपया दरवाज़ा खोल दोगे? वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब निवेदन कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस यूज टू। किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ की आदत हो जाना या उसकी आदि हो जाना, मतलब आदत हो जाना या उसकी आदि हो जाना। टू बी, बिकम कंफर्टेबल, हैबिचुअल टू समथिंग, मतलब उसकी आदत हो जाना या उसकी आदि हो जाना। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, मुझे गाली सुनने की आदत है। मुझे गाली सुनने की आदत है। आई एम यूज टू लिसन टू अब्यूज़। यहाँ पर दिया है, फर्स्ट हम किससे बनाएं? आई एम, मतलब एम से सेंटेंस को बनाएं और उसी को हम यहाँ पर बोला गया है हैबिचुअल, हैबिचुअल और कंफर्टेबल। इससे भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे? आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूजेस, मतलब मुझे गाली सुनने की आदत है। फिर आपका सेकंड, मुझे इस कार की आदत हो गई है। मुझे इस कार की आदत हो गई है। आई एम यूज टू दिस कार। यहाँ पर इज और एम आर का प्रयोग करके भी सेंटेंस बन गया और आपका उसी को फिर आई एम हैबिचुअल टू कार दिस, मतलब हैबिचुअल उसकी आदत हो गई है। फिर तुम्हें झूठ बोलने का आदत था। तुम्हें झूठ बोलने का आदत था। यू वेयर यूज टू टेल अ ली। फिर उसी को हम टू वेयर हैबिचुअल टू टेल अ ली, मतलब तुम्हें झूठ बोलने का आदत था। फिर आपका फोर्थ नंबर, राम को रात भर जगने रहने की आदत है। राम को रात भर जगे रहने की आदत है। राम इज यूज टू वेक अप फॉर द होल नाइट। हम इसको हैबिचुअल का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। राम इज हैबिचुअल टू वेक अप फॉर द होल नाइट। ये इस तरह से भी ये सेंटेंस बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग और क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ है तो अब इसे लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। एक बात और मैं आपको हर बार हिंट करता हूँ कि आप जो है प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आप ग्रामर को बना सकते हैं। और आपको मैं पर डे बोलता हूँ, कुछ ना कुछ आप जो है अपने डेली रूटीन में सुबह उठिए और एक छोटा सा टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को पाने के लिए पूरा दिन मेहनत करिए। अब जब शाम होगा तो आपको महसूस होगा कि जब आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे तो आप जो है बहुत ही हेल्पफुल और आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो आपको ये सेट करना है और डेली रूटीन में आप उस चीज़ को बना कर रखें, तभी आप जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरी बात को आप गौर कीजिए और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स जितना ज़्यादा बनाएंगे आपको उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।